अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। दास्तान गोई लिटरेचर आउटस्टैंडिंग पर पेश किया जाने वाला वो सिलसिला है जिसमें अदब की दुनिया से कोई बहुत ही खूबसूरत कहानी उर्दू ज़ुबान में पेश की जाती है। और आज की कहानी का नाम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरीनर और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये अंग्रेज़ी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली एक नज़म है, लेकिन चूँकि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानी है, इसलिए मैंने इसको दास्तान गोई का हिस्सा बनाया। बुनियादी तौर पर ये एक सेलर या एक मल्लाह की कहानी है जो अपने बहरी सफ़र का हाल अहवाल इस नज़म में बयान करता है और उस सफ़र के दौरान उससे कौन सी ऐसी गलती सरजद होती है जिसकी उसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है और आखिर में वो उस गलती से क्या सबक सीखता है। तो यही सब हम देखेंगे इस वीडियो में भी। शायर ने चूँकि नज़म को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसलिए मैं भी 7 वीडियोस अपलोड करूंगी, हर हिस्से की एक वीडियो। नज़म का पार्ट 1 में पहले ही इंग्लिश ज़ुबान में अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वो वीडियो आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। नज़म के पार्ट 1 में 3 अहम किरदार हैं, सेलर, वेडिंग गेस्ट और एल्बाट्रॉस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैरीनर या सेलर एक मल्लाह होता है जो कि बहरी जहाज़ चलाता है। और जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और जिसके बाल और दाढ़ी वगैरह सब सफ़ेद है, वो एक शादी हॉल के बाहर बैठा हुआ है। ये अजीब से हुलिये वाला बूढ़ा आदमी ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी मैरीनर है। अब चूँकि हॉल में शादी चल रही है तो ज़ाहिर सी बात है मेहमान भी आ रहे हैं, दावत का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम देखते हैं कि 3 मेहमान अंदर दाखिल हो रहे हैं और मैरीनर एक अजीब सी हरकत करता है। उनमें से एक मेहमान का हाथ पकड़ लेता है और ज़िद करने लगता है कि तुम मेरे पास ठहर जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और बगैर मेहमान की रजामंदी के अपनी कहानी शुरू कर लेता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहरी जहाज़ था। मेहमान को मैरीनर की कहानी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आया बल्कि शादी अटेंड करने आया हूँ, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो ताकि मैं अंदर जाऊँ, मैं दुल्हन का बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर मैरीनर वेडिंग गेस्ट का हाथ छोड़ देता है। लेकिन जब वेडिंग गेस्ट या मेहमान अपनी जगह से जाने की कोशिश करता है तो वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे उस मैरीनर ने अपनी चमकदार जादुई आंखों से उस पर कोई जादू कर दिया था और अब उसके पास मैरीनर की कहानी सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो वेडिंग गेस्ट एक 3 साल के बच्चे की तरह मैरीनर के सामने बैठ जाता है और उसकी कहानी सुनना शुरू कर देता है। मैरीनर एक दफ़ा फिर अपनी कहानी शुरू करता है कि एक दफ़ा का जिक्र था कि एक बहरी जहाज़ था जो अपने सफ़र का आगाज़ खुशगवार माहौल में 200 मुसाफिरों के साथ करता है। सूरज चमक रहा था, मौसम खुशगवार था और हर कोई खुश था कि चलो उनके सफ़र का एक अच्छा आगाज़ हुआ। हर गुजरते दिन के साथ बहरी जहाज़ आगे बढ़ रहा था और अपना सफ़र मुकम्मल कर रहा था कि अचानक मौसम ख़राब हो जाता है। समंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है और वो बहरी जहाज़ उस समंदरी तूफ़ान की जद में आ जाता है। तूफ़ान की वजह से जहाज़ के सारे बादबान रुक गए थे। जहाज़ का अगला हिस्सा भी टेढ़ा हो जाता है और जहाज़ पानी में हचकोले खाने लगता है और आखिरकार ये जहाज़ जनूब की सिमत की तरफ जाकर रुक जाता है। जिस जगह जाकर ये जहाज़ रुकता है वहाँ बहुत ज़्यादा कोहर और धुंध थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर बर्फ़ थी और दर्जा हरारत बहुत कम था। वो जगह बड़े बड़े आइसबर्ग्स के साथ ढकी हुई थी। बदकिस्मती से जहाज़ एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। इस जगह को देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई इंसान या कोई जानदार यहाँ ज़िंदा रह सकता है। इसलिए मैरीनर और मुसाफिरों के दिल मायूसी से भर जाते हैं। 9 दिन और 9 रातें इसी तरह गुजर जाती हैं और इस मोड़ पर कहानी में दाखिल होता है कहानी का एक अहम किरदार। जी हाँ, एल्बाट्रॉस एक परिंदा। ये कुतुब जनूबी में पाया जाने वाला एक बड़ा ही मशहूर परिंदा है। एल्बाट्रॉस को देख के मैरीनर और मुसाफिरों को जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी थी। इस शदीद माहौल में अगर एक परिंदा जिंदा रह सकता है तो यकीनन वो भी जिंदा बच सकते हैं। इस परिंदे के ज़ाहिर होते ही एक और अजीब सा वाक़या होता है। एक बहुत ही खुशगवार हवा चलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जहाज़ एक बार फिर समंदर में चलने के लिए तैयार था। हर कोई एल्बाट्रॉस को उम्मीद और खुशनसीबी की अलामत समझने लगा था और मुसाफिर गौर करते हैं कि ये परिंदा यानी एल्बाट्रॉस उनके जहाज़ के साथ ही उड़ रहा था। आखिरकार एल्बाट्रॉस जहाज़ में ही रहना शुरू कर देता है। ये सारा दिन जहाज़ की रस्सियों और बादबानों पर गुजारता है।
मुसाफिर उसे खाने को देते हैं, उसके साथ खेलते हैं। मुसाफिर और अल्बाट्रॉस एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इस मोड़ पर वेडिंग गेस्ट महसूस करता है कि कहानी सुनाते सुनाते अचानक से मैरीनर के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। ऐसे लग रहा था कोई मैरीनर को अजियत दे रहा हो। वेडिंग गेस्ट मैरीनर से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और तब मैरीनर कहता है मैंने उस परिंदे की जान ले ली। मैरीनर एतराफ़ करता है कि मैंने बगैर किसी वजह के उस मासूम परिंदे को अपने तीर से मार डाला। और जैसे ही मैरीनर अल्बाट्रॉस को मारता है तो एक बार फिर खुशगवार हवा चलना बंद हो जाती है और जहाज़ के बादबान रुक जाते हैं। एक बार फिर जहाज़ पानी की सतह पर साकिन खड़ा था। और यहाँ पर होता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरीनर पार्ट 1 का इख्तिताम। लेकिन कहानी अभी जारी है। बहुत जल्द इस नस्म का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। आखिर में वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक और कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।